ये जो बड़बड़ा रहे हैं, आप 12 से लगातार 23 चुनाव हारे हो और आप डींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, हमारे महबूब नेता को आईना दिखा रहे हो। ये किसी काम के नहीं है, ये कांग्रेस को डुबो रहे हैं। और पहली बार समाजवादी पार्टी की वजह से इनको हल्दी लगा, ये लोकसभा पहुंचे। अरे हम आपके साथ न होते तो आप एक भी सीट न जीत पाते। क्या उदाहरण नहीं है क्या कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी चुनाव हरा दिया था? आजम खान का क्या कद होता था समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में उनका कद मुख्यमंत्री के बराबर होता था। हमारी सरकार होती तो कोई आजम खान साहब को छू पाता क्या? क्या हमारे मुख्तार अंसारी कोई छू पाता क्या? मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे। आप जाके गाजीपुर में पता लगाइए मुख्तार अंसारी क्या थे। पूरे पिछड़े दलितों के भगवान थे वो, और जितना पिछड़े दलित को भगवान थे उतने सवर्णों के भी भगवान थे। मुसलमानों के कल्याणार्थ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं। मतलब हम मुसलमान समाज के लिए गाली भी सुनते हैं, अपमानित भी होते हैं। हमारे महबूब नेता को नमाजी कहा जाता है, हमारी पार्टी को नमाजवादी कहा जाता है, और आप कह रहे हो कि हमको बोलता मुसलमान पसंद नहीं है। उसका बाप जो कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस खानदान है, गांधी परिवार, उसको पता है कि माननीय अखिलेश यादव की क्या हैसियत है, और वो हमारे महबूब नेता को की हैसियत वो बता रहा था। हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, ना एक सीट देंगे, नहीं होगा, नहीं कतई नहीं होगा। कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है, जमीन कुछ है नहीं, बात बड़ी बड़ी। हम आपको हारने के लिए अपनी सीट देंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस में इसी तरह के बड़बोले छोड़भैया नेता हैं जो लगातार कांग्रेस की छवि को और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, खास तौर से श्री राहुल गांधी को, ये बदनाम करते हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त एक कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदयवीर सिंह के बयान के बाद एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें जीती थी लोकसभा में, वो कांग्रेस की देन थी, राहुल गांधी की देन थी। और मुसलमानों के हवाले से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। आपने नहीं देखा कि मुख्तार का क्या हाल हुआ, आजम खान का क्या हाल हुआ। दूसरी तरफ उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, पूर्व MLC रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उदयवीर सिंह ने कहा था कि कुछ नेता जो है अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। पार्टी के जो उच्च नेता हैं वही तय करते हैं कि गठबंधन है या नहीं, और समाजवादी पार्टी में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस से उनकी बात खराब हुई हो। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, जो उदयवीर सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लगातार इमरान मसूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बोलते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं। ये जो आपने ये पूरा बयान अभी देखा, इसको लेकर क्या कहेंगे इमरान मसूद जी का? इस पर मेरा पहला टिप्पणी होगा, छोटी मुँह बड़ी बात। ये छोटी मुँह बड़ी बात का एक नमूना है। ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन न हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 37 सीट न जीत पाती। पहले आप अपने आप के अंदर झांको न। भैया बहुत बड़े नेता हो गए हैं, आज समाजवादी पार्टी को आप आईना दिखा रहे हैं। आप 2012 से लेकर 2023 तक एक भी चुनाव जीते हैं? आप लगातार खुद लड़े हैं और 23 में अपने समधी को लड़ाए हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। आप जो है बसपा में थे, बसपा को छोड़ के सपा में आए, फिर सपा को छोड़कर कांग्रेस में गए, और कांग्रेस ने हमसे वो सीट गठबंधन में मांग लिया। और हमारे महबूब नेता चूँकि जब भी गठबंधन करते हैं तो पूरे गठबंधन धर्म को निभाते हैं, और जो तय होता है उसका अक्षरशः पालन करते हैं। हमारा वो जो इनका लोकसभा है क्षेत्र सहारनपुर में हमारे पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व की कमी नहीं थी। हम अपना कैंडिडेट भी मुसलमान, हमने तो अपना जो वहाँ हमारे सीनियर बड़े छोटे जो भी हमारे पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, जो उम्मीदवार अच्छे थे, हमने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए एक तरीके से हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का गला घोंट करके इनको टिकट दिया। और पहली बार समाजवादी पार्टी की वजह से इनको गांड में हल्दी लगा, ये लोकसभा पहुँचे। पहली बार लोकसभा पहुँचे हो, आप समाजवादी पार्टी की देन है। उल्टा आप जो है राग अलाप रहे हैं कि उनकी वजह से हम 37।
अरे हम आपके साथ न होते तो आप एक भी सीट न जीत पाते। क्या उदाहरण नहीं है क्या कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी चुनाव हरा दिया था? अगर वो केरला में नहीं गए होते तो वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाते। चूँकि कांग्रेस में इसी तरह के बड़बोले छोड़भैया नेता हैं जो लगातार कांग्रेस की छवि को और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, खास तौर से श्री राहुल गांधी को, ये बदनाम करते हैं, एक्सपोज करते हैं। यही बात तो दवेर सिंह भी बोल रहे हैं। तो अरे वो हमारे पार्टी के, आपने राष्ट्रीय महासचिव बताया जी। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो इस पदेन कर्तव्यों के नाते हमारे वो बड़े भाई हैं और मुझे अपने एक सगे छोटे भाई के समान मुझे स्नेह और प्यार देते हैं। तो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का धर्म है उस धर्म को निभाते उनको बोलना पड़ा। और ये सच है कि न तो इमरान मसूद बैठ के तय करेंगे, न तो डॉक्टर सुभाष राजभर बैठ के तय करेंगे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उदयवीर भैया भी तय नहीं करेंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन होगा नहीं होगा कैसे होगा उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाकायदे उस समय टीम के हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में हमारे उदयवीर भैया रहते हैं। एक बात उसमें बड़ी चर्चा हो रही है इमरान मसूद की कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। उन्होंने मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक और आज़म खान का हवाला दिया। अब ये सांसद का बयान नहीं है, ये एक मूर्ख और जाहिल नेता का बयान है। आप बताइए कि जब हमारी सरकार रहती थी उत्तर प्रदेश में, आज़म खान का क्या कद होता था समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में उनका कद मुख्यमंत्री के बराबर होता था। आदरणीय हमारे पार्टी के संस्थापक कुछ नेता मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं ना? अरे यार, अब की बात तो अब तो हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में तो ये जो हिटलर शाही और फासिस्टवादी सरकार चल रही है वो सबको क्या हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारे जो मुसलमान प्रखर नहीं सुन पर भी कह रहे हैं कि सपा नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस ही खुलकर बोलती है। अरे मुसलमानों के कल्याणार्थ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं। मतलब हम मुसलमान समाज के लिए गाली भी सुनते हैं, अपमानित भी होते हैं। हमारे महबूब नेता को नमाजी कहा जाता है, हमारी पार्टी को नमाजवादी कहा जाता है, और आप कह रहे हो कि हमको बोलता मुसलमान पसंद नहीं है। हमारी सरकार होती तो कोई आज़म खान साहब को छू पाता क्या? क्या हमारे मुख्तार अंसारी कोई छू पाता क्या? मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे। आप जाके गाजीपुर में पता लगाइए मुख्तार अंसारी क्या थे। पूरे पिछड़े दलितों के भगवान थे वो, और जितना पिछड़े दलित को भगवान थे उतने सवर्णों के भी भगवान थे। सारे लोग उनको पसंद करते थे। वो परिवार बहुत जो है दानवीर परिवार रहा है। और यदि थोड़ा घना अपराध में मुख्तार अंसारी जी थे, अगर वो न रहते तो जो है बैलेंस नहीं बन पाता। समझ रहे कि नहीं? ये बहुत बड़ा जो है गैंगवार हो रहा था उस समय। उस गैंगवार में संतुलन स्थापित करने का काम हमारे दिवंगत मुख्तार अंसारी साहब ने किया था। तो आप जो है पहली बार चुनाव जीते हो तो उतना बोलो जितना आपकी हैसियत है। हैसियत से ज़्यादा मत बोलो। हैसियत से ज़्यादा बोलोगे तो हमारे पार्टी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा में तो था गठबंधन, लेकिन अभी तय नहीं है कि विधानसभा में है कि नहीं। सीट भी हम लेंगे तो 200 के पार ही, इस तरह की भी बात हो रही है। हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, ना एक सीट देंगे। नहीं होगा, नहीं, कतई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है वह लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, भारत सरकार के गठन के लिए हुआ है, न कि राज्य सरकार के लिए। और राज्य सरकार का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था राज्य का, तो हमारे महबूब नेता ने वहाँ से 12 सीट मांगा था। भाई हमारा वहाँ जनाधार कम था, हम अपनी क्षमता को समझते हुए अपनी सीट मांगे और अंतिम में 6 सीट तक हम आ गए थे। पर वहाँ का जो इनका लोकल नेतृत्व करता था कमलनाथ, जिसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया, उसने हमारे महबूब नेता क्या बोला था नहीं आपको याद है? वो ऑन रिकॉर्ड बोला कि अरे छोड़ो यार, कौन है अखिलेश अखिलेश। मतलब उसके बाप को पता है, उसका बाप जो कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस खानदान है, गांधी परिवार, उसको पता है कि माननीय अखिलेश यादव की क्या हैसियत है। और वो हमारे महबूब नेता को की हैसियत वो बता रहा था। हैसियत सामने आ गई उसकी।
आंकड़ा नहीं कर जो है बहुमत की अगर गठबंधन- नहीं, बहुमत की सीट पाने की बात छोड़ दीजिए, वो दहाई नहीं पार कर पाया, इतनी बुरी तरह कांग्रेस को हराया। वो कांग्रेस को हराने वाला वो मध्य प्रदेश में ये कमलनाथ है। इस सबको मैं तो माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे ये रिटायर्ड लीडर हैं, इनको वो निकाल के बाहर फेंक दें। ये किसी काम के नहीं है, ये कांग्रेस को डुबो रहे हैं। नहीं, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस को यूपी में? मैं साफ कह रहा हूं कि राज्य के चुनाव में, हालांकि यह निर्णय पूर्ण विशेषाधिकार हमारे महबूब नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन चूंकि हम भी एक उन्हीं के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी हैं प्रदेश के, कोई गांव के कार्यकर्ता नहीं हैं। हम लोग जो फील्ड में जो इनपुट है, कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है, ज़मीन कुछ है नहीं, बात बड़ी बड़ी। हम आपको हारने के लिए अपनी सीट देंगे क्या? कितनी देंगे? नहीं, अभी तो एक हमने देख लिया ना। ये जो बड़बड़ा रहे हैं, आप 12 से लगातार 23 चुनाव हारे हो और आप डींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हो। हमारे महबूब नेता को आईना दिखा रहे हो, हमारे जो मुस्लिम नेतृत्व है उस पर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। तो खैर हमारे चुनाव में कोई सपा की रैली नहीं हुई थी, उससे बावजूद हम जीत गए। वो तो गठबंधन न होता तो पता चल जाता। उसके पहले भी क्यों नहीं चुनाव जीत लिए थे? 2012 में क्यों नहीं जीते? 2012 से 23 तक तो चुनाव हारे ना, तो क्यों नहीं जीत गए? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो दमखम का जवाब आपने नहीं दिया। अगर कितना आपके हिसाब से सीट मिलनी चाहिए? जब गठबंधन नहीं होगा तो सीट खाए देंगे इनको, एक भी सीट नहीं। और हम लोग अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया ना कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, उस पर हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। अगर उनके मन में आ गया कि नहीं गठबंधन होगा, लेकिन चूंकि हमारे महबूब नेता छोटे कार्यकर्ताओं से भी परामर्श लेते हैं और हम तो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस का ही नेता तो बोल चुके हैं उस कि 200 सीट हमें चाहिए। वो इस समय 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और 200 सीट मांगेंगे, कौन देगा उनको? बताइए। अपनी हैसियत के अनुसार सीट मांगनी चाहिए ना। और जब आप हमको तो दिखा चुके हैं, आपने हमसे दिल्ली में गठबंधन नहीं किया, आपने हमसे मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया, आपने हमसे राजस्थान में गठबंधन नहीं किया, और आपने जो है महाराष्ट्र ने सुनिए महाराष्ट्र में नहीं किया। हम महाराष्ट्र में हम अकेले सांसद विधायक बनाए, 2 विधायक अपने दम पर। अगर गठबंधन में आप लिए होते तो आपका भी फ़ायदा होता, हमारा भी फ़ायदा होता। उसी तरीके से राजस्थान में ये नहीं किए। तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है, और ये छोड़ दीजिए सबसे लेटेस्ट, जब बिहार में हमारे परम सहयोगी आदरणीय पूज्य लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी और श्री तेजस्वी यादव जी ने जब गठबंधन किया, ये सब गठबंधन धर्म को निभाते ही नहीं हैं। गठबंधन करने के बाद बहुत सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, उसके कारण भी चुनाव हारने का एक वो बड़ा कारण था। जब जैसे हमारी पार्टी है, जब गठबंधन कर लिया तो आप बता दीजिए कि कहीं हमारा कोई कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ ले। हमारे कार्यकर्ता हमारे महबूब नेता के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। आज तक आप एक भी चुनाव बता दीजिए जहाँ की हमारा अगर व्हिप जारी हो गया है, हमारे महबूब नेता ने गठबंधन करके जो सीट दे दी हो, वहाँ कोई जो है बागी प्रत्याशी आया हो, बता दीजिए। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हालांकि गठबंधन करना न करना हमारे माननीय महबूब नेता का पूरा उनके पास विशेषाधिकार है, उनके अलावा किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है। अभी तो मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इमरान मसूद का जो बयान था, उदयवीर सिंह ने तो जवाब दे ही दिया था, लेकिन अब बनारस से डॉक्टर सुभाष राजभर ने भी जवाब दे दिया है। आप किस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।